दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात तो यहाँ पे आज अपर सर्किट लग गया और ये सर्किट इसीलिए लगा है क्योंकि ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है। क्यूआईपी आया है और आप देख सकते हो कि क्यूआईपी के लिए जो प्राइस रखी गई है वो करंट प्राइस से नीचे है। उसके बावजूद भी लोगों को लग रहा है कि यहाँ से एक ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। जैसे कि इस क्यूआईपी के माध्यम से जो शेयर देके आप समझ सकते हो कंपनी को जो फंड मिलेगा 2000 करोड़ का, उससे वो अपने कर्ज को चुका देंगे और एक तरह से देखें तो कंपनी कर्ज मुक्त हो जाएगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इस समय कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है। ये कंप्लीट करते हुए अगर आप देखें तो कंपनी का बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और कंपनी को शानदार प्रॉफिट भी होगा। जिस तरह से देखें तो सरकार ने इस समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए राहत के द्वार खोल दिए। आप देखते हो जिस तरह से एक के बाद एक स्कीम आ रही है और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो लॉन्च किया है, जिसको कंप्लीट होने में सबसे बड़ा जो योगदान होगा वो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का ही होगा। और विंड एनर्जी सेक्टर की सुजलॉन नंबर 1 कंपनी है। इसके अलावा कंपनी जमीन अधिग्रहण से लेके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देती है, विंड टर्बाइन इंस्टॉल करके उसको लाइफ टाइम सर्विस मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है। ऐसी दूसरी कंपनियां नहीं है और इसीलिए जो भी नए इन्वेस्टर आ रहे हैं वो सीधा सुजलॉन के साथ में बिजनेस टाइप करें। इंडिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस भी सुजलॉन को काम दे रहे हैं और इसीलिए सुजलॉन यहाँ पे बड़ी मल्टीबैगर बनने की काबिलियत रखता है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए या फिर इस समय हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी बाजार शुरू है, लगभग 10 मिनट बाकी है। बीएसई सेंसेक्स में गिरावट बनी हुई है 65,653 के स्तर पे 342 पॉइंट की गिरावट यानी 0.52% बाजार गिरा है। तो आज देख लो कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मॉनिटरिंग पॉलिसी आज की जो मीटिंग हुई उसमें आप देखो 6.50 पे अनचेंज रखा है और तीसरी बार जब उसको अनचेंज रखा गया है और बाजार ने इसको कोई खास वेलकम नहीं किया है। तो वैसे तो ये तो पहले से हमें अंदाज़ा था कि बिल्कुल इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। अभी रेपो रेट कम करने का समय तो नहीं आया है और समझ रहे हैं कि आप देखो गवर्नर की तरफ से जो बयान निकल कर आया कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी और तेज़ी से बढ़ेगी और ये बहुत बड़ी बात है। तो बाज़ार में तेज़ी का वातावरण भी बनेगा और विश्व का निवेश भी इंडिया की तरफ आएगा। कल हमने देखा है कि पहली बार इस महीने में एफआई ने पॉजिटिव खरीदारी की है और ये बाजार के लिए शुभ संकेत है। इसका मतलब आने वाले समय फिर से वो खरीदार बन सकते हैं। आज निफ्टी एनर्जी में थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है 26,416 के स्तर पे 0.33% की तेज़ी है और सुजलॉन ने तो अपर सर्किट लगाया। आप देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत 19.95 पर हुई तो पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 19.50 के आसपास थी। लो जो बना वो 19.90 का है लेकिन हाई 20.45 का, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लग गया। तो इस सर्किट के बावजूद भी वॉल्यूम ज़बरदस्त हुआ, काफ़ी भारी वॉल्यूम में काम का जो लोगों ने जम के खरीदारी भी की और कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। इसका वॉल्यूम आप देखते हो पिछले एक महीने पहले इसका 22 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 21 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डीले उठाई गई थी। कल 29 करोड़ का वॉल्यूम था, 12 करोड़ की डीले उठाई गई थी। लेकिन आज अपर सर्किट जल्दी लग गया वरना वॉल्यूम और ज़बरदस्त बढ़ सकता था। 25 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है इस सर्किट के बावजूद। इसका रिटर्न बहुत ही बेहतर है। पिछले 5 साल में स्टॉक ने 178% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 354% का बम्पर रिटर्न दिया है स्टॉक ने। 1 ईयर की बात करो स्टॉक ने 176% का शानदार रिटर्न दिया है। 3 मंथ की बात करो 144% का ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है स्टॉक, यानी रकम आपकी डबल से ज़्यादा इस कह सकते हैं कि 1.5 गुना हो चुकी है। और सिर्फ 1 मंथ की बात करो स्टॉक ने 17.87% यानी लगभग 18% की शानदार तेज़ी बताई एक महीने में और 1 डे के हिसाब से 5% की तेज़ी है। अब ये तेज़ी जो बनी इसके पीछे वजह की जो सुजलॉन एनर्जी के मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला किया है। कंपनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी क्यूआईपी के माध्यम से 2000 करोड़ रुपये फंड रेजिंग करने जा रहे हैं और यहाँ पे जो सूत्रों की खबर है कि इस 2000 करोड़ रुपये के इशू के सामने 4600 करोड़ रुपये की ऑलरेडी बोली मिल चुकी है। यानी बहुत सारे जो इन्वेस्टर है वो सुजलॉन में निवेश करना चाहते हैं और ये एक सबूत है कि इस लेवल पे सबको लग रहा है कि सुजलॉन बहुत सस्ता है। आने वाले समय इसमें डेफिनेटली प्राइस बढ़ सकती है और ऐसे में जब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से जब इसका ओवर सब्सक्राइब होगा, ये आप देखें तो इसका ये राइट इशू, तो उससे आप तो समझ ही सकते हो कि इसमें तेज़ी और ज़्यादा आने की संभावना बन जाती है। तो यहाँ पे देख दो कि 7 अगस्त को ही बोर्ड ने मंजूरी दी थी इस प्रस्ताव को। 8 अगस्त को शेयरधारकों की पोस्टल बैलेट के माध्यम से स्पेशल प्रस्ताव के माध्यम से रेजोल्यूशन पास करवाया गया और 9 अगस्त को आप देख दो कि ये सामने क्यूआईपी लाया गया जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है और इसकी जो प्राइस रखी गई है वो 18.44 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से।
तो आप देख सकते हो कि इस समय 20 के आसपास स्टॉक है और जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से इसको 18.45 के हिसाब से प्राइस के हिसाब से आप देखें तो शेयर दिए जा रहे हैं। अब ये जो इशू की जो गणना की है उसके हिसाब से जो फ्लोर प्राइस है उस पर 5% से ज़्यादा की छूट नहीं मिल सकती, उस हिसाब से जो इसकी प्राइस रखी गई वो 18.44 के आसपास है। अब मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आने वाले समय 34 तक जा सकता है और प्रभुदास लीलाधर की तरफ से इसमें खरीदारी की सलाह दी गई है। दूसरे भी जो मार्केट एक्सपर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है इस समय। तो यहाँ पे कंपनी की अब बोर्ड जो मीटिंग होगी 14 अगस्त को होगी 2023 को, जिसमें इस QIP मंजूरी मिल जाएगी कि इसकी जो फ्लोर प्राइस क्या रखी जाएगी और किसको यहाँ पे शेयर अलॉट किए जाएंगे। वो सारी की सारी इसकी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो 14 अगस्त को कंप्लीट होने में जब यहाँ पे कंपनी की मीटिंग होगी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इस समय QIP को लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े इन्वेस्टर की लाइन लगी हुई है, जो इन्वेस्टर है इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो FI का रुझान भी पॉजिटिव बना हुआ है सुजलॉन की तरफ, और इसके पीछे वजह इनकी ऑर्डर बुक, लगातार इनको बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं जो आने वाले 1-2 साल में कंप्लीट किए जा सकते हैं। ऐसे में बिजनेस बढ़ेगा, कंपनी को बहुत सारा रेवेन्यू भी मिलेगा और शानदार प्रॉफिट में कंपनी आ जाएगी, और इसीलिए इन्वेस्टर यहाँ पे तेज़ी से निवेश कर रहे हैं। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से आज अपर सर्किट लगा। तो सुबह 9:29 पर 20.43 की प्राइस से देख सकते हो यहाँ पे 20 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई, और उसके बाद 9:32 पर 20.42 की प्राइस से 12,45,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हो गई। उसके बाद अगर आप देखें तो 9:58 पर 20.40 की प्राइस से 19,93,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:54 पर 20.45 की प्राइस से 16,42,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद देख सकते हो कि 10:56 पर 20.45 की प्राइस से 33,83,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई, और उसके बाद आप देख सकते हो कि 10:57 पर 20.53 की प्राइस से 16,35,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:57 पर 20.53 की प्राइस से 17,50,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। तो सुबह सुबह 11 बजे के पहले ही लगभग देखें तो बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी हुई और सर्किट लग गया। उसके बाद वॉल्यूम जरूर हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन बड़ी डीलिंग हुई क्योंकि अपर सर्किट लग गया। अब इसकी अगर रेटिंग देखें तो बहुत ही बेहतर है। यहाँ पे आप देख सकते हो मास्टर रेटिंग इस समय 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, जो अच्छी कह सकते हैं। EPS स्ट्रेंथ इसकी वीक है क्योंकि 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की ही रेटिंग निकल के आ रही है। लेकिन अगर बायर डिमांड के मामले में देखें तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी अगर प्राइस स्ट्रेंथ देखें तो वहाँ पर भी आपको 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आती हुई दिखाई देगी, जो ज़बरदस्त है। ग्रुप रैंक के मामले में भी 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। तो रेटिंग बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है, और ये रेटिंग का इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है, आपके निवेश को ये कई गुना बढ़ा सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इसमें निवेश करना चाहिए, और जिस तरह से सरकार के जो प्रोजेक्ट निकल के आ रहे हैं वो इशारा करे कि सुजलॉन आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। यानी जो हमारा टारगेट है 1000 का, वो आने वाले 5 से 10 साल में आराम से आ सकता है। क्योंकि ऑलरेडी 2008 में जब इस विंड एनर्जी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, सरकार की कोई योजना ही नहीं थी, उस समय ये स्टॉक अगर 300-400 के आसपास हो सकता है तो आने वाले निकट भविष्य में 1000 को भी आराम से टच कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा कम्युनिटी सेंटिमेंट में स्टॉक के साथ बना हुआ है। 83% बाय की कॉल निकल के आ रही है और 13% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब यह है कि 100 में से 87% लोग इसको लेना पसंद करें। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको समय समय प्रॉफिट बुक बिल्कुल कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक एक तरफा नहीं दौड़ता, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आती है और फिर आपको निकलने का मौका नहीं मिलता है। फिर आप कहते हो कि हमारा तो पैसा डूब गया। इसीलिए जरूरी है कि आप प्रॉफिट बुक करते रहे। स्टॉक तो दौड़ेगा ही, ये बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक फिर दौड़ेगा जरूर। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बिल्कुल बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।